दिव्य ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों में से जो 92 तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। शेष जितने भी तत्व हैं वो सब प्रयोगशाला में प्रयोगों के द्वारा उनका निर्माण किया गया है। इन तत्वों में के जो गुण होते हैं उनमें परस्पर समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी पाई जाती हैं। देखिए, जो तत्व है उनकी परिभाषा देखते हैं। तत्व जो है वो द्रव्य का मूल पदार्थ है, ठीक है, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो तत्व होते हैं उनको भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा आगे सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जो तत्व होते हैं उनको भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है दो अलग अलग भागों में। देखिए, तत्वों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन जिसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, सल्फर को कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से, मैग्नीशियम को Mg आदि। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके तत्वों के। देखिए, जो तत्व होते हैं उनको गुणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु और जिसे अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं। देखिए, धातुओं तथा धातुओं को पढ़ने से पहले हमें कुछ गुणों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होती है, तो हम पहले गुणों को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला गुण है भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? देखिए, भंगुरता क्या है? वे तत्व जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं भंगुर कहलाते हैं। कोई भी तत्व आप ले लीजिए, अगर उनको आप पीटते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएँ तो वो भंगुर कहलाते हैं। और ये जो गुण होता है टूटने का, ये क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, सल्फ़र, फास्फोरस। अगर हम सल्फ़र और फास्फोरस, ये क्या है? तत्व हैं। अगर हम इनको पीटते हैं तो ये क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये भंगुर कहलाते हैं। और ये गुण क्या कहलाएगा? ये गुण भंगुरता कहलाता है। नेक्स्ट गुण है आपका तन्यता का। देखिए, तन्यता क्या होता है? ऐसे तत्व जिनको पतले लंबे बारीक तारों के रूप में खींचा जा सकता है, वो आपका गुण तन्यता कहलाता है। और जिन तत्वों को पतले तारों के रूप में खींचा जा सके वो तन्य तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल्स हैं सोना, प्लेटिनम, चांदी, कॉपर, लोहा आदि। ये ऐसे तत्व हैं जिनको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। देखिए, अगला गुण है आपका आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता क्या होता है? देखिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको अगर हम पीटते हैं तो वो पतली सीट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पतली सीट का मतलब है चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? आघातवर्धनीय कहलाते हैं। और ये जो पतली चादर के रूप में परिवर्तित होने का गुण होता है, ये क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में आपका दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, कॉपर। ये ऐसे तत्व होते हैं, अगर हम इनको पीटते हैं तो ये क्या होते हैं? पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही गुण क्या कहलाता है? यही गुण आपका आघातवर्धनीयता कहलाता है। अगला गुण है आपका ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? देखिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं अगर हम उनको पीटते हैं तो उनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है इसे ही ध्वनिक कहते हैं। आपने स्कूलों में देखा होगा, जो इसमें स्कूलों में बेल लगी होती है वो हमेशा क्या होती है? मेटल्स की लगी होती है। और जब उस पर हथौड़े से पीटा जाता है या किसी भी चीज़ से पीटा जाता है तो वो क्या करती है? विशेष प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है यही ध्वनिक कहलाता है और ये तत्वों का एक गुण होता है।